मन्नू, चल आज दादाजी से कहानी सुनते हैं। कहानी? कैसी कहानी? अरे दादाजी बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं, चल ना। अच्छा, दादाजी से आज मैं भी सुनूं कहानी? सुनाएंगे दादाजी? हाँ चल चल जल्दी चल, नहीं तो सब इकट्ठा हो जाएंगे और दादाजी कहानी शुरू कर देंगे। तो चल ना जल्दी से। चल ठीक है, मैं भी चलता हूँ। गांव के बच्चे दौड़कर दादाजी के पास, जिनका नाम रामलाल था, उनके पास पहुंच जाते और उनको घेर कर कहानी सुनाने के लिए आग्रह करने लगते। दादाजी दादाजी, आप कहानी सुनाइए ना, हम सब कहानी सुनने के लिए आपके पास आए हैं। अच्छा, कौन सी कहानी सुनोगे बेटा तुम लोग? दादाजी, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसे सुनकर हम लोग खुश हो जाएं। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ। बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक बौना अपने माता पिता के साथ रहता था। हालांकि वह दिखने में काफी छोटा था, लेकिन बड़ा सयाना और चतुर था। वह बहुत अच्छा धनुष बाण चलाता था, पर गांव में उसे कोई भी काम नहीं देता था। बच्चे उसे छोटू कहकर चिढ़ाते। वह इस वजह से काफी परेशान रहने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने सलाह दी, तुम कितना अच्छा धनुष बाण चलाते हो, राजा के पास क्यों नहीं जाते? वह तुम्हें सेना में अवश्य भर्ती कर लेंगे। अगले दिन वह माता पिता की आज्ञा लेकर राजा के महल की ओर चल दिया। उसे अपने छोटे कद का एहसास था। वह सोचने लगा कि अगर राजा ने भी छोटे कद का मजाक उड़ाया तो हो सकता है कि वह उसे सेना में भर्ती ही ना करे। चलते चलते उसके दिमाग में आया कि उसे एक मजबूत सहायक अपने साथ रखना चाहिए। महल जाते समय रास्ते में उसने एक लंबा सा आदमी देखा जो खेतों में काम कर रहा था। उसका नाम था भीमा। छोटू ने उससे कहा, तुम बड़े बलवान हो, तुम्हें तो राजा की सेना में होना चाहिए। भीमा बोला, पर मुझे तो धनुष बाण पकड़ना तक नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छा निशानेबाज हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस तुम मेरे साथ राजा के महल तक चलने के लिए मान जाओ, छोटू ने कहा। भीमा को राजा की सेना में काम करने का प्रस्ताव बेहद भाया। वह झट से साथ चलने को मान गया। वह भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। जब वे राजा के महल में पहुंचे तो राजा एक बौने और एक बलवान व्यक्ति को साथ देखकर हैरान रह गया। भीमा ने कहा कि वह सेना में भर्ती होना चाहता है। भीमा ने छोटू को अपना सहायक बताते हुए कहा, महाराज, हम हमेशा साथ रहते हैं। यह मुझे युद्ध के मैदान में तीर पकड़कर मदद करेगा। राजा ने उसे खुशी खुशी सेना में भर्ती कर लिया और कहा, मुझे सेना के लिए तुम्हारे जैसे वीर और बहादुर नौजवान ही चाहिए। भीमा व छोटू बेहद खुश थे। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। उनकी वीरता की परख के लिए राजा ने एक काम सौंपा। पास ही एक गांव में कई दिन से आदमखोर शेर का आतंक फैला था। वह कई गांव वालों को मार चुका था। राजा ने हुक्म दिया, जाओ उस शेर को मार दो। उन्हें सेना के सिपाही की वर्दी भी मिल गई। भीमा महल से निकला तो काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि गांव वालों का सामना करना और शेर को मारना कोई आसान काम नहीं था। पर छोटू ने तसल्ली दी, शेर को मारने के लिए सिर्फ धनुष बाण या बहादुरी की जरूरत नहीं, तुम्हें बुद्धिमान भी होना चाहिए। पर वह कैसे हो सकता है? भीमा काफी परेशान था। छोटू ने उसके कान में एक योजना बता दी। फिर वे दोनों गांव के लिए निकल पड़े। उन्हें सिपाहियों की वर्दी में देखकर गांव वालों ने भरपूर स्वागत किया। मुखिया बोला, हम शुक्रगुजार हैं कि राजा ने हमारी मदद के लिए आपको भेजा। हम आपकी मदद करेंगे। आप चाहें तो अपने साथ
कुछ गांव वालों को ले जा सकते हैं। जल्दी ही कई गांव वाले हाथों में लंबी लाठियां लिए उनके साथ हो लिए। अचानक उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। सभी गांव वाले उसी दिशा में भागने लगे। शेर को मार दो, शेर को मार दो। वे यह भी नहीं देख सके कि वहां भीमा का कोई अता पता नहीं है। वे बिना भय के आगे बढ़ते गए और अपनी पूरी शक्ति से शेर पर आक्रमण कर दिया। अपने लंबे लट्ठों से उन्होंने शेर पर कड़ा प्रहार किया। शेर मारा गया। गांव वाले निडर होकर खुशी से झूमने लगे और नाचने लगे। भीमा शेर के मृत शरीर को राजा के महल में ले आया। राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। छोटू व भीमा को इनाम में सोने के सिक्कों की थैली दी गई। भीमा ने छोटू को धन्यवाद देकर कहा, आज तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण ही शेर मारा गया। हमने इतनी तारीफ और इनाम पाया। इसके बाद उन दोनों को सेना में पक्की नौकरी मिल गई। वे खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान बाहुबल से श्रेष्ठ होता है। मित्रों, एक और बहुत ही रोचक कथा है, बुद्धिमान बुढ़िया। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम गीता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी थी। उसे गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोगों को अचानक भयंकर बुखार होने लगा और कई लोग बीमार पड़ गए। डॉक्टरों की सलाह पर गांव के सभी लोगों को एक अलग से अद्भुत औषधि की जरूरत थी। गीता ने समझा कि यह समस्या एक खास प्रकार के कीटाणु से हो सकती है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके विभिन्न जड़ी बूटियों की खोज की और उन्हें मिलाकर एक औषधि बनाई। उसने यह औषधि गांव के लोगों को दी और उन्हें बीमारी से बचाया। इसके परिणाम स्वरूप उसे गांव की सर्वोच्च बुद्धिमान महिला का खिताब प्राप्त हुआ। इस कहानी से मित्रों ये शिक्षा प्राप्त होती है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गीता ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके गांव की समस्या का समाधान किया और लोगों की मदद की। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।